गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका व सहायक अभिकरण। पूर्व की कक्षा में हमने पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका पढ़ी थी कि पाठ्यक्रम विकास जब हम करते हैं तो शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं और उसकी जो सहायक अभिकरण है उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं। पर हम आज अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम अनुसंधान में। जब पाठ्यक्रम में अनुसंधान रिसर्च किया जाता है तो उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है और उसके साथ जुड़े जो अभिकरण हैं जो उसका सहयोग देते हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं। सबसे पहले हम देखें तो एक शिक्षक गतिविधियों का सृजन करने के लिए छात्रों को कहानी सुनाता है। जब एक शिक्षक द्वारा कहानी को सुनाया जाता है तो वह देखता है कि जब मैं छात्रों को कहानी या कविता सुना रहा हूँ तो छात्रों का अधिगम स्तर है वह उच्च हो रहा है। तो वह उस चीज को देखता है और अपने अनुभवों को दूसरे शिष्यों के सामने बांटता है। बांटने से क्या होता है कि जब वह अपने अनुभवों को दूसरे शिक्षक के सामने बांटेगा तो दूसरे शिक्षक भी उसको देखकर जिस प्रकार उसने अध्ययन करवाया है उसका अध्ययन करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि जब हमने देखा कि छात्रों का अधिगम स्तर कहानी और कविता के माध्यम से उच्च बन रहा है तो दूसरे शिक्षक भी छात्रों को कहानी कविता के माध्यम से अध्ययन करवाते हैं। तो अध्ययन करवाने के पश्चात देखा जाता है कि जो शिक्षक है तो पाठ्यक्रम अनुसंधान में तो शिक्षक की भूमिका हो गई और भूमिका उसने दे दी। तो उसमें हमने देखा कि एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक छात्रों के अधिगम स्तर उच्च करने के लिए वह उस कविता कहानी का उपयोग करता है। अब उसके साथ साथ जो सहायक अभिकरण है उसकी क्या भूमिका होती है उसको हम पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले है अभिभावक और अभिभावक के पाठ्यक्रम अनुसंधान के अभिभावक और पाठ्यक्रम अनुसंधान अभिभावक का पाठ्यक्रम अनुसंधान में क्या भूमिका है। तो इसके अंतर्गत हम देखें जो अभिभावक होते हैं वे क्या चाहते हैं कि उनका जो बालक बालिकाएं हैं जब वह उनको विद्यालय में भेजे तो उनका क्या हो स्वास्थ्य विकास हो। हम देखें बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य विकास कि जो भी शिक्षा बालक बालिकाओं को दी जाए तो उसके अंतर्गत छात्रों का स्वांगीण विकास किया जाए। तो इसके आगे हम देखते हैं इस आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करेंगे। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु
वह शिक्षक अपेक्षा करता है। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह शिक्षक से अपेक्षाएं करते हैं। जो अभिभावक होते हैं वे शिक्षक से अपेक्षाएं करते हैं कि जो उनके शिक्षक को जो शिक्षा दी जाती है उनका संपूर्ण विकास हो सके, और वह यह अपेक्षा क्या करते हैं, शिक्षक से करता है। अब शिक्षक से करने के बाद क्या होता है कि शिक्षक के लिए जो अभिभावक का यह भाव होता है वह पाठ्यक्रम अनुसंधान के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, क्योंकि एक अभिभावक जो शिक्षक से अपेक्षा करेगा तो एक जो शिक्षक है वह क्या करेगा, पाठ्यक्रम में अनुसंधान करेगा, रिसर्च करेगा, उसमें जो त्रुटियां हैं उसका समाधान निकालेगा, और उसको सही लगते हैं कि किस पाठ्यक्रम में क्या हमें एग्जाम्पल देनी चाहिए, उसका भी वह समस्या का समाधान निकाल पाता है। क्योंकि एक शिक्षक ही है जो पाठ्यक्रम में रिसर्च कर सकता है और वह अभिभावक की जो आकांक्षा है उस पर उतर सकता है, क्योंकि एक अभिभावक ही होते हैं जो शिक्षक से अपेक्षाएं करते हैं कि उनके बालकों को सही ज्ञान मिल सके। अब नेक्स्ट है समाज पाठ्यक्रम अनुसंधान। अब हम देखें तो पाठ्यक्रम अनुसंधान में समाज की क्या भूमिका है। सबसे पहले हम देखते हैं समाज में विविध प्रकार की आवश्यकताओं का संबंध पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप में होता है। आगे हम देखें तो समाज में विविध प्रकार की आवश्यकताओं का संबंध भी पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप में होता है, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं बनी हुई हैं, जो मान्यताएं हैं, उसका प्रभाव पाठ्यक्रम अनुसंधान में पड़ता है। क्योंकि पाठ्यक्रम का जब अनुसंधान किया जाता है उसको भी समाज के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, क्योंकि समाज की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि पाठ्यक्रम अनुसंधान में जो मान्यता है, जो परंपराएं हैं, उनको शामिल किया जाए, जिससे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो छात्र हैं वो है समाज की मान्यता को मान सके, परंपराओं को मान सके। तो एक समाज क्या चाहेगा कि उसका पाठ्यक्रम भी समाज के अंतर्गत ही कराया जाए, जिससे समाज के बारे में भी छात्रों को जानकारी मिल सके। और इसी आधार पर हम देखें तो पाठ्यक्रम की
संस्कृति एक पाठ्यक्रम अनुसंधान। अब हम देखें तो संस्कृति द्वारा भी पाठ्यक्रम संबंधी अनुसंधान करने के लिए शिक्षकों की सहायता ली जाती है। आगे हम देखें तो संस्कृति द्वारा भी पाठ्यक्रम के संबंधी अनुसंधान करने के लिए शिक्षकों की सहायता ली जाती है, क्योंकि संस्कृति द्वारा भी पाठ्यक्रम अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि हम छात्रों में संस्कृति के प्रति संस्कृति हमारी क्या है, संस्कृति कैसी है, इसके बारे में हम जानकारी छात्रों को देते हैं। इसके अंदर हम देखें तो भारतीय संस्कृति में परमार्थ व त्याग महत्वपूर्ण मूल्य है। परमार्थ त्याग क्या है? महत्वपूर्ण मूल्य है। तो जो संस्कृति है उसके अंतर्गत जो परमार्थ व त्याग है, महत्वपूर्ण मूल्य है। संस्कृति का मूल्य क्या है? परमार्थ व त्याग। परमार्थ में दूसरों की भलाई करना और त्याग की भावना का विकास करना। तो संस्कृति के बारे में इस प्रकार की जो प्रेरणा है हम छात्रों को देते हैं, और भारतीय अपने बालक बालिकाओं को इस मूल्य का बीजोपण अवश्य करना चाहिए। जो हमारे भारत देश के जितने भी लोग हैं वह इन मूल्यों का बीजारोपण छात्रों में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब इसका हम छात्रों को बारे में बताते हैं तो छात्र भी इस प्रकार के जो अच्छे कार्य है वह करने लग जाते हैं। इसके लिए जब भी शिक्षक से अपेक्षा करता है तो शिक्षक द्वारा इन पाठ्यक्रम तत्वों की खोज की जाती है, जो कि एक अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे छात्रों में संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना का विकास हो सके और हम इसी के माध्यम से छात्रों को संस्कृति का बोध करवाते हैं। तो ये था संस्कृति एक पाठ्यक्रम अनुसंधान। अब नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं पाठ्यक्रम अनुसंधान। धार्मिक संस्थाएं एक पाठ्यक्रम अनुसंधान। अब धार्मिक तत्व मानव का जीव प्राण तत्व है, क्योंकि व्यक्ति अपने धर्म को मानता है, अपने धर्म के लिए वह सिपेर भी रहता है, क्योंकि वह देखता है कि शिक्षक का सदैव यही प्रयास होता है कि वह धार्मिक तत्वों को खोजे, वह सार्वभौमिक सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित हो। अब हम आगे देखते हैं धार्मिक तत्व क्या है? मानव का
प्राण, क्योंकि जो व्यक्ति है वह अपने धर्म से जुड़ा होता है, अपने धर्म को बहुत ही मानता है। फिर हम आगे देखें धार्मिक तत्वों की खोज। शिक्षक क्या चाहेगा कि हर व्यक्ति में जो धार्मिक तत्व है उनकी खोज की जाए और सर्वजन हिताय सर्व सुखाय की भावना से प्रेरित हो सके, क्योंकि हमें छात्रों को धर्म के संबंधित इस चीज का भी बोध करवाना चाहिए कि सभी सुखी से रहे। जब सब सुख रहेंगे तो सभी का हित होगा और सभी जन सुख से रहेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबके हित में होने वाले कार्यों को ही करना चाहिए। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वह छात्रों में प्रेरित करनी चाहिए, जिससे जो बालक है इस भावनाओं को समझ सके और धर्म के प्रति सचेत रह सके। इसके साथ साथ हम देखें तो इसके अंतर्गत धर्म का समावेश भी होना चाहिए, जिससे धर्म से संबंधित जो भी बातें हैं, जो परंपराएं हैं वे भी छात्रों को समझ सके। जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, उसकी जानकारी भी छात्रों को इसके अंतर्गत मिल सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है समाचार पत्र एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। अब समाचार पत्र का पाठ्यक्रम अनुसंधान में क्या भूमिका है उसको देखते हैं। तो हम देखें तो समाचार पत्र के माध्यम से भी क्या कहता है, सुधार किया जाता है। समाचार पत्रों में भी पाठ्यक्रम अनुसंधान संबंधी पाठ्यक्रम सुधार संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं। आगे हम देखें तो समाचार पत्रों में भी पाठ्यक्रम अनुसंधान संबंधी और पाठ्यक्रम सुधार संबंधी समाचार प्रकाशित होते हैं, क्योंकि समाचार पत्र होते हैं उसमें पाठ्यक्रम संबंधी अगर हमें कोई समस्या आ रही है तो उसका प्रकाशन भी क्या करते हैं, समाचार में देते हैं। जब उसका प्रकाशन समाचार के माध्यम से दिया जाता है, पत्र के माध्यम दिया जाता है, तो शिक्षक द्वारा उसको पढ़ा जाता है। पढ़ने के पश्चात जो शिक्षक होता है उसमें सुधार लाते हैं। कहाँ पर त्रुटियां रह गई हैं उसका समाधान एक शिक्षक समाचार पत्र के माध्यम में जब प्रकाशन किया जाता है उसके माध्यम से उस चीज को पढ़ता है। इसमें विद्वानों के अनुसार के विचारों का भी प्रकाशन होता है, क्योंकि अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें हम देखते हैं विद्वानों के विचारों का भी प्रकाशन किया जाता है, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वह अपने विचारों को
पत्रिकाएं ए पाठ्यक्रम अनुसंधान पत्रिकाएं ए पाठ्यक्रम अनुसंधान, इसमें भी क्या होता है, जो विविध प्रकार की शैक्षिक पत्रिकाएं होती हैं, विविध प्रकार की शैक्षिक पत्रिकाओं में भी पाठ्यक्रम संबंधी लेखन निबंध का प्रकाशन किया जाता है। जो विविध प्रकार की शैक्षिक पत्रिकाएं होती हैं, उनमें भी पाठ्यक्रम संबंधी जो लेखन है, निबंध है, उसका प्रकाशन किया जाता है। क्योंकि पत्रिकाओं में देखा जाता है कि पाठ्यक्रम में उसका लेखन किस प्रकार है, उसका निबंध किस प्रकार लिखा गया है, उसकी जो शब्द है वो किस प्रकार के हैं, तो पत्रिकाओं में क्या करते हैं, उसका प्रकाशन करते हैं, जिससे हम पाठ्यक्रम संबंधी जो भी लेखन निबंध है उसमें हम सुधार कर सके। और इससे हम देखें तो जो समाज राष्ट्र है, समाज एक राष्ट्र की विद्यालय के शिक्षकों के अपेक्षाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। आगे हम देखें तो जो समाज राष्ट्र की विद्यालय एक शिक्षा से जो अपेक्षाएं के बारे में वर्णन किया जाता है। क्योंकि हम जो पत्रिकाओं में जब लेख छपते हैं तो समाज राष्ट्र से संबंधित भी होने चाहिए, जिससे हम पत्रिकाओं में प्रकाशन को पढ़ के हम कुछ समस्या का उसका हम सुधार कर सकें। तो ये था पत्रिकाएं एक पाठ्यक्रम अनुसंधान। अब इससे संबंधित आज का आपको व्याख्यान है पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका। भाई अभिकरण
भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना बहुत फैल रहा है, इसे सुरक्षित रहने के लिए कोई मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।